बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत से बौखलाए रॉबर्ट वाड्रा। रॉबर्ट वाड्रा बोले, बिहार में दोबारा हो चुनाव आयोग ने एनडीए की मदद। ईसी बीजेपी को हेल्प कर रही है, फेयर इलेक्शन नहीं है, सबके मन में यही है। रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर बीजेपी का पलटवार। बेटे को छोड़कर जनता चुनाव आयोग एसआईआर सबको ठहरा रहे जिम्मेदार। पूनावाला दोष देना है एसआईआर का डेटा को और बचाना है बेटा को। ये परिवार बचाओ आंदोलन में कभी इलेक्शन कमीशन दोषी, कभी जनता दोषी, ये चलता रहेगा। बिजनेसमैन और प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने अब बिहार में दोबारा विधानसभा चुनाव कराने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग की मदद से नतीजे आए हैं, इस वजह से कोई भी नतीजों से खुश नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी जो है वो सभी से मिलेंगे और लोकतंत्र की मांग के लिए आंदोलन शुरू करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। रॉबर्ट वाड्रा ने इंदौर में मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा कि बिहार की जनता असल में खुश नहीं, जो हुआ वो बिल्कुल चुनाव आयोग की वजह से हुआ। चुनाव आयोग ने मदद की है, ये जो रिजल्ट आया है उससे कोई सहमत नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा ने बताया कि राहुल जी कल सब लोगों के साथ मिल रहे हैं, जितने भी जवान युवक हैं सबके साथ जुड़ेंगे और आंदोलन करेंगे कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव सही तरीके से नहीं हुए, दोबारा होना चाहिए, फिर आपको दिखेगा कि रिजल्ट पलट जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने दोबारा जो है मीडिया से जब बातचीत की तो सेम सवाल का जिक्र जो है वो करते नजर आए और इसके जवाब भी उन्होंने कहा कि देश को बदलाव चाहिए, जो भी गलत ये सरकार कर रही है वो आज के यूथ को पसंद नहीं। सुनिए क्या कुछ कह रही है रॉबर्ट वाड्रा। देखिए, अभी जो सरकार बनी है वो जो उन्होंने वादे किए हैं उनको पूरा करना चाहिए, पर बिहार की सरकार खुश नहीं है। राहुल मेरे ख्याल से कल वहाँ लोगों के बीच में रहेंगे, काफ़ी युवक, काफ़ी लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं और वो अपने तरीके से आंदोलन होगा। उन्होंने हर चीज़ स्पष्ट किया था कि ईसी बीजेपी को हेल्प कर रही है, जो गलत है। और अब आगे नतीजे आएंगे, आगे जो परिणाम है लोग उससे खुश नहीं है, पर राहुल और प्रियंका मेहनत करते रहेंगे और हमें डेमोक्रेसी को बचाना है देश भर में, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। उनके सहयोगी कहते हैं कि पहले ईवीएम का बहाना बनाते थे, अब एसआईआर। अब देखिए, ये लड़ाई तो चलेगी और बस देश के लिए ये सबको लग रहा है कि हानिकारक है, प्रगति नहीं होगी और फेयर इलेक्शन नहीं है, सबके मन में यही है। तो जैसे कि आपने रॉबर्ट वाड्रा का बयान सुना, उन्होंने कहा कि इसके लिए हम लड़ेंगे, डेमोक्रेसी के लिए लड़ेंगे, हमें शिव की शक्ति चाहिए, मैं परिवार के लिए पूजा करूंगा, देखना बदलाव जरूर आएगा। वहीं आपको बता दें कि इन आरोपों पर बीजेपी ने भी तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि ऐसे निरर्थक बयानों से कुछ नहीं बदलने वाला। जनता ने आपको पसंद जो है, जनता ना आपको पसंद कर रही है और ना ही कांग्रेस को, और उन्होंने इसे हार की बौखलाहट बता दिया। बता दें आपको कि हाल ही फिलहाल में कांग्रेस के से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, उन्होंने भी बिहार के जनादेश यानी एनडीए की बड़ी जीत की तुलना उत्तर कोरिया, रूस और चीन के चुनावों से कर दी थी और यह कहा था कि नतीजों में एक ही गठबंधन को अत्यधिक बढ़त मिलना गंभीर संदेह पैदा करता है। दिग्विजय सिंह ने तो यहां तक आरोप लगाया था कि 62 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए और 20 लाख नए नाम जोड़े गए, लेकिन चुनाव आयोग ने कभी यह नहीं बताया कि किनके नाम जोड़े या हटाए गए। 2 दिन पहले भी उन्होंने इसी तरह से आरोप लगाए थे और कहा था कि यदि एनडीए 140 से अधिक सीटें जीतती है तो यह केवल जो है मैनेज्ड ईवीएम और मैनेज्ड वोटर लिस्ट की वजह से ही होगा। अब ऐसे में अब इनके बयान पर, खासकर अगर आप कहेंगे कि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो लगातार जो है बिहार में एनडीए को मिली प्रचंड जीत और अपनी करारी हार का ठिकरा एसआईआर, चुनाव आयोग और तमाम अलग अलग मुद्दों पर फोड़ते नजर आ रहे हैं। इस बीच जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा का बयान सामने आया, इसे लेकर शहजाद पूनावाला ने भी पलटवार किया। सोशल मीडिया पर उन्होंने बाकायदा इसे लेकर लिखा है कि ये परिवार जो है वो बेटे को छोड़कर सभी को जिम्मेदार ठहरा रहा है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, एसआईआर हो या फिर अन्य चीजें हैं। उन्होंने साफ तौर पर शहजाद पूनावाला जो हैं वो सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखते हैं कि चिदम्बरम के बाद जो है चिदम्बरम ने जो है बिहार की जनता को ब्लेम किया था और अब रॉबर्ट वाड्रा भी इस रिजल्ट, इस मैंडेट को जो है क्वेश्चन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ढंग से चुनाव नहीं था, फिर से होगा तो रिजल्ट पलट जाएगा। 95 इलेक्शन जो है इनके रिलेटिव यानी राहुल गांधी जो है हार चुके हैं और इसके बाद भी जो है दुर्भाग्यपूर्ण है ये चुनाव आयोग, ईवीएम, जनता, एसआईआर के डेटा सबको जो है ये जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन बेटे को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं। इसके बाद शहजाद पूनावाला ने बकायदा मीडिया में भी से लेकर बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहा शहजाद पूनावाला ने। देखिए, कांग्रेस पार्टी
एक अलग लेवल के एंटाइटलमेंट और डिल्यूजन में जीती है, और इसीलिए जब बिहार में प्रचंड हार मिलने के बाद उसे स्वीकारना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, तो कांग्रेस का एक धड़ा, चिदम्बरम जी वाला धड़ा जो है, वो कहता है जनता ही गलत है, उन्होंने हमें नहीं चुना। कांग्रेस का दूसरा धड़ा कहता है कि इलेक्शन कमीशन एसआईआर की गलती है, चुनाव आयोग की गलती है। और अब उसी बात को आगे बढ़ाते हुए सांसद पति रॉबर्ट वाड्रा जी ने कहा है कि ये जो हार है ये दरअसल चुनाव ढंग से नहीं हुआ, और अगर चुनाव फिर से हो जाए तब नतीजा पलट जाएगा। तो मुझे लगता है कि जनता का अपमान करना, जनादेश का अपमान करना, ये कांग्रेस की पहचान बन चुकी है। कांग्रेस ताउम्र यही गलती करती रही, धूल चेहरे पर थी, कांग्रेस आईना साफ करती रही। भाई 95 इलेक्शंस हारे हैं राहुल गांधी, और जितने उनको 6 इलेक्शन में सीटें मिली है ना विधानसभा की, उतना भाजपा को 1 इलेक्शन में मिला है। पर फिर भी दोष देना है एसआईआर का डेटा को और बचाना है बेटा को। ये परिवार बचाओ आंदोलन में कभी इलेक्शन कमीशन दोषी, कभी जनता दोषी, ये चलता रहेगा। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है रॉबर्ट जी से कि रॉबर्ट जी जरा अपने खुद के नेताओं का बयान सुन लीजिए। शकील अहमद, तारिक अनवर, रंजीत रंजन, ये सब कह रहे हैं कि दूसरों को दोष मत दो, अपने अंदर की जो कमी है उसको पूरा करो। पर क्या करे, सच का सामना कुछ लोग कर नहीं पाते। तो जैसा कि हमने शहजाद पूनावाला का बयान सुना, वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के एक और प्रवक्ता है सीआर केसवर, उनका भी बयान इस पूरे मामले पर सामने आया और उन्होंने भी इस मामले को लेकर रॉबर्ट वाड्रा पर जमकर निशाना साधा। ये कहा कि रॉबर्ट वाड्रा जो है, इनका जो ये बयान है बिहार के इस चुनाव को लेकर, ये काफ़ी ज़्यादा अचंभित करने वाला, उनका जो डिमांड है ये काफ़ी ज़्यादा जो है चौंकाने वाला है, और ये बिहार की जनता की इंटीग्रिटी को भी क्वेश्चन करता है। ये बिहार की जनता के मैंडेट को इंसल्ट करना, उसका अपमान करना है, और बिहार की जनता के ऑनेस्टी पर जो है शक करना है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी अभी भी जो है यूज कर रही है, रॉबर्ट वाड्रा जो है उनके लिए एक प्रॉक्सी है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को ये डराने धमकाने का काम करते हैं। ये हिपोक्रेसी का एक अलग ही चरण देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर रॉबर्ट वाड्रा जो है डेमोक्रेटिक प्रोसेस यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर सवाल कर रही हैं, और उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। जब नेहरू गांधी जो पहली परिवार है उसने किस तरीके से अपने जो ये पॉलिटिकल पूरा इस सिनेरियो को, पॉलिटिकल लीडरशिप को जो है अपने जन्मसिद्ध अधिकार समझते हुए इसे हाईजैक कर रखा है। इंदिरा गांधी कांग्रेस की सरकार ने किस तरीके से हमारे लोकतंत्र का खात्मा किया, हमारे लोकतंत्र का जो है, हमारे लोकतंत्र की हत्या की है, ये किसी से नहीं छिपा हुआ है। सुनिए क्या कुछ कहना है और सीआर केसवर का। मिस्टर रॉबर्ट वाड्रा's outrageous remarks, casting vicious aspersions on the Bihar election results, Mr. Wadra's shocking demand for re-election in Bihar has questioned the integrity of the Bihar people and insulted the honesty of the Bihar voters. Is the Congress party now using and deploying Mr. Robert Vadra as its proxy to intimidate and threaten constitutional institutions? It is the height of hypocrisy that Mr. Robert Vadra talks about the integrity of democratic process when the Nehru Gandhi first family has undemocratically hijacked political leadership as a birthright, and Indira Gandhi's Congress government murdered our constitution. The people of Bihar fulfilled their constitutional duty, and Mr. Robert Vadra slandering them for doing their duty is most condemnable and reprehensible. But Mr. Robert Vadra, when has he spoken in national interest? He's always spoken against interests of India. One will recall when the terrible Pahalgam terror attacks happened, Mr. Robert Vadra in the most humane way justified the cold-blooded murders and spoke in a manner which was like the language of Pakistan and the dreaded terrorists. These incendiary and provocative remarks by Robert Vadra, questioning the legitimacy of the Bihar elections and slandering the election commission and constitutional institutions, is unpardonable and indefensible. Mr. Robert Vadra owes an immediate apology
for insulting the sentiments and the integrity of the people of Bihar. The Congress party should also clarify whether Mr. Robert Vadra is making his own remarks or he's making these remarks at the behest of the Congress party as a proxy of the Congress party. तो जैसे कि हमने इनका बयान सुना, साथ ही साथ आपको बता दें कि तमाम तरीके के रिएक्शन उस वक्त रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर आ रहे हैं और इसे साफ तौर पर कांग्रेस के हार की बौखलाहट करार दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस अब तक एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है कि उन्हें जो है बिहार में इस तरीके की करारी हार का सामना करना पड़ा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, तमाम बयान सुने आपने। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।